आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी कि आप कहेंगे कि क्या वाकई ही मोहब्बत इतनी गहरी हो सकती है। जिससे शादी हुई वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की है और ये शख्स डिसेबल है। ये बस हम पीसीए पे मिले थे, मैं अपने घर छोड़ के आई थी, सीधी बात है। इन्होंने फिर मुझे बताया मैं घर से भाग के आई हूँ और मैंने दारुल मान जाना है। अगर आपको पता है दारुल मान का तो मुझे वहाँ पे ले जाएं। मैंने कहा अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी इज्जत बना लूंगा। अगर आपका दिल करेगा तो ठीक है, नहीं दिल करेगा तो आपको 2-3 दिन का और टाइम दे देता हूँ, सोच लें आप। उसने फिर मतलब कि ये स्टैंड लिया कि मतलब कि मैं आपसे शादी कर लूंगी, कोई बात नहीं। काफी मैंने सोच पूछा कि मैंने कहा जब इनकी भी कहानी यही है तो मेरी भी एक ही है, तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बने। कोई इनकी एक अच्छी आदत, इनकी सभी अच्छी आदत ही है। सर्वर की क्या अच्छी बात? सबसे अच्छी है कि मुझे कमा के खिला रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दे रहे, खुद हर चीज पूरी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, मोहब्बत भरी कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, मगर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊँगी कि आप कहेंगे कि क्या वाकई ही मोहब्बत इतनी गहरी हो सकती है। जी नाज़रीन, आज मैं एक चिंची रिक्शा के ऊपर बेचने वाले सर्वर के पास मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर मास्क, ऐनक, वॉलेट, ग्लव्स वगैरह सेल करते हैं सड़क के किनारे। और कहानी कुछ इस तरह से है कि पिछले 12 साल पहले इनकी शादी हुई और जिससे शादी हुई वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की है और ये शख्स डिसेबल है। जैसे कि बड़ा बड़ा करके लगाया भी हुआ है कि माजूर हूँ, कोई चीज़ छीनकर मत भागें, क्योंकि खुद ये भाग नहीं सकते पीछा करने के लिए। आज़ाद कश्मीर से आई लड़की से किस तरह से इनकी शादी हुई, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मोहब्बत को निकाह का नाम दिया और अभी तक बहुत सक्सेसफुली इनकी शादी जा रही है। जो इनकी बेगम है वो दारुल ईमान में जाने के लिए लाहौर आई थी। उनको क्या मुश्किलात का सामना था कि आज़ाद कश्मीर छोड़कर दारुल ईमान आ रही थी, तो रास्ते में ये मिल गए और इनसे शादी हो गई। हमारे साथ रहिएगा, जानते हैं। जिनाज़े इस वक्त हम मौजूद हैं सर्वर के घर पर, जहाँ पे उनकी जोजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, कलसूम, और माशाल्लाह 3 फूल जो इस मोहब्बत के खिले हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और इनकी कहानी क्या है और किस तरह से शुरू हुई, सबसे पहले तो हम कलसूम पे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कलसूम, मुझे ये बताएं कि कितने साल हो चुके हैं शादी को? अभी 12-13 साल हो गई हमारी शादी को। 12-13 साल। तो ये मोहब्बत की कहानी शुरू कैसे हुई? ये बस हम पीसीए पे मिले थे, मैं अपने घर से आई थी, यानी कि घर छोड़ के आई थी, सीधी बात है। छुपाया तो कुछ है नहीं, पीछे भी 2-3 वीडियोस हुई हैं, उनमें भी पता है सबको। ये अपना घर क्यों छोड़कर आए? आपसे कुछ शेयर किया? जी, इन्होंने मुझसे शेयर किया था कि मतलब कि मेरे घर में जो है ना, मैं जहाँ पे रहती थी, मेरी वालदा जो है मुझे वो मतलब कि वो तो संभाल नहीं सकी थी। मेरा जो वालदा है उनका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं था, ठीक है। और मुझे उन्होंने चाचू के घर में छोड़ा हुआ था और चाचू के मतलब कि घर के काम वगैरह भी मैं करती थी, सारा करती थी, लेकिन फिर भी ना वो खाना टाइम पे देते थे और ना मुझे कोई अच्छे से मतलब कि सही रखते थे घर में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसने मुझे बताया था मतलब कि ना जो मेरा चाचू है ना वो मुझ पे बुरी नज़र डालता था। और मुझे उधर वहाँ पे ना मतलब किसी रिश्तेदार ने कहा था कि आप ना दारुल मान में जो है ना औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ठीक है, लाहौर में आप चलिए तो उधर आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा दारुल मान में। ये जब लाहौर में आई हैं मतलब कि उधर बत्ती चौक उतरी हैं, लोगों ने कहा था तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, सर्वर नहीं मिलेगा। ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ से सर्वर तक की बात बताएं। ये वही मैं बता रहा हूँ कि ये जब उतरी है ना वहाँ पे पीसीओ पे उतरी है, हमारे पीसीओ के पास ही मतलब कि बस स्टैंड है, ठीक है। वहाँ पे उतरी बस स्टैंड से और उधर खड़ी हो गई थी फुटपाथ के ऊपर, ठीक है। और उधर अक्सर जाहिर सी बात है जब कोई भी अकेली और लड़की वगैरह कोई खड़ी होती है ना, या औरत कोई खड़ी होती है, तो उनके पास ऐसे मतलब कि लोग आना शुरू हो जाएंगे, आपने किधर जाना है, कहाँ जाना है। इसको मतलब कि ऐसे लोग तंग कर रहे थे और ये कभी उस तरफ देख रही थी, कभी इस तरफ देख रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इनको कोई परेशानी कोई लेने आ रहा है, कोई सौ मसला भी हो सकता है। तो मैंने बच्चा भेज कर इनको अपने पास बुला लिया। मैंने कहा बात सुने, आप क्या मसला कोई लेने आ रहा है आपको, कि क्या परेशानी कोई मसला आप मुझे बता दें। इन्होंने मुझे फिर बताया मतलब कि मैं कोई मुझे लेने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं है। तो ये भूखी थी, दारुल माही जाने के लिए। गर्मी का दिन था और प्यास भी इसको बहुत लगी। इन्होंने कहा मुझे पानी पिला दें। जब 12-13 साल हो गए, उनको अभी तक याद है गर्मी का दिन था और इनको प्यास भी बहुत लगी हुई थी। जी, तो उसके बाद मैंने इनको बिठा के पानी वगैरह पिलाया और फिर मैंने पूछा इनसे कि आप बताएं आपने कहाँ जाना है और मतलब क्यों आई हैं घर से, ये क्या मसला है। इन्होंने फिर मुझे बताया, सीधी बात बताई इसने कि मैं घर से भाग के आई हूँ और मैंने दारुल मान जाना है। अगर आपको पता है दारुल मान का तो मुझे वहाँ पे ले जाएं।
आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो मैंने बिठाया इनको, थोड़ी देर बिठाई वगैरह, मतलब कि गपशप थोड़ी सी मैंने इसको मतलब बताया ना, मैंने अपनी स्टोरी भी बताई इनको कि मेरे वाल साहब ने मुझे ऐसे छोड़ दिया, हम भी 3 भाई हैं, तीनों ही मजदूर हैं, और इसकी वजह से हमारे वाल साहब ने वालदा को भी डिवोर्स दे दिया। तो मैंने इनको सारी बात बताई अपनी, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपकी बहुत दुख भरी कहानी है वैसे। अच्छा, ये सारा कुछ पीसीओ पे ही हो रहा है? जी, ये पीसी पे हम बैठ के ना कैबन आगे रखा होता, वहाँ पे साइड पे बैठे होते थे, तो थोड़ी सी बात इतनी सी हुई है हमारे साथ। मैंने इसको फिर भी ना, मैंने कहा कि आप दारुल मान अगर जाना, क्योंकि मैं तो अभी ये पीसीओ के ऊपर ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ के तो नहीं जा सकता अभी, ठीक है। आप ऐसा करें, मेरे फैमिली है इधर, मेरा तैयबू का बेटा था वो उधर, उसने मतलब कि फैमिली रखी हुई थी अपनी, ठीक है। मैं क्या, आप उनके घर रहें, ठीक है, सुबह आपको मैं छोड़ दूँगा दारुल मान, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि इनको उसके घर में लेके गया हूँ, फिर उधर मतलब बिठाया, रात रखे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आगे से ये बात हुई, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी इज़्ज़त बना लूँगा, ठीक है। और मैंने भी अल्लाह को राज़ी करना है, अगर आपका दिल करेगा तो ठीक है, नहीं दिल करेगा तो आपको 2-3 दिन का और टाइम दे देता हूँ, सोच लें आप। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, आपके सामने हूँ, कोई छुपा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने 2-3 दिन बाद मतलब कि सोचा वगैरह कि जब मतलब दारुल मान में भी ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक है, हर हरकत होती है दारुल मान में भी, तो इसने फिर मतलब कि ये स्टैंड लिया कि मतलब कि मैं आपसे शादी कर लूँगी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तो मैं आपकी शादी करके और आपके साथ निभाऊंगी इंशाल्लाह। आपकी उम्र क्या थी जब शादी हुई? तकरीबन मेरी उम्र थी तकरीबन 17-18 साल उम्र थी। और आपकी उम्र क्या थी? मुझे तो अभी अपनी उम्र का पता ही नहीं। सीधी बात, ये पता होता है पेरेंट्स को, या वो जो कहते हैं ना जमन पर्ची, वो हो तो इंसान को पता होता है। वो ना तो मेरे पास है, ना मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कभी कि कितनी उम्र है। सीधी बात है, मुझे अपनी उम्र का अंदाज़ा नहीं है। आप मुझे ये बताएं, कलसूम, आज़ाद कश्मीर खूबसूरत शहर को छोड़कर लाहौर के अंदर आना, इतने गैर लोग हैं, किसी को जानती नहीं है, पीसीओ पे एक शख्स मिला, उसके घर आप चले गए, उसके बाद उससे निकाह की बात हो गई, तो ट्रस्ट कर लिया आसानी से? क्योंकि अपने रिश्तों ने ही बहुत से धोखे दिए थे आपको। आप ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि देखें ना, अगर कोई आपको टच नहीं ना करता या कोई ऐसी हरकत आप ना देखें, ज़ाहिर है दुनिया तो देखी होती है, अगर आप देखें कि ये इंसान आपके साथ मुखलिस है या आपको कोई गलत हरकत नहीं कर रहा, तो फिर ट्रस्ट करना पड़ता है। 2 दिन में आपने ये ट्रस्ट कर लिया? 2 दिन में ये कौन सा मेरे पास रहते थे, ये तो ड्यूटी पे चले जाते थे ना। तो उसके बाद इनके रिश्तेदार भी आए थे, तायबू के बेटे आए, इनकी भाभी जो आई, तायबू की जो बहू है वो आई, उन्होंने भी मुझे बताया सब कुछ इनके बारे में कि ये ऐसे है। और जो इनका तायबू का बेटा इनके साथ काम करता था, उसने भी मुझे बताया कि आप ही दारुल मान में ऐसे ऐसे होता है। सीधी बात है, मुझे नहीं पता था, मैंने तो किसी से सुना था कि जी दारुल मान में तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, इसलिए मैं वहाँ से घर से कदम निकाल के मैंने कहा चलो यहाँ की ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से बेहतर है बंदा किसी इज़्ज़त जगह पे चला जाए जहाँ पे कम से कम इज़्ज़त तो होगी, अपनी ज़िंदगी इंसान जिएगा। तो फिर काफ़ी मैंने सोच भी जगह, मैंने कहा जब इनकी भी कहानी यही है तो मेरी भी एक ही है, तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे। मतलब रिस्क ले लिया आप? हाँ जी, मैंने कहा एक दूसरे, जब रिस्क इसलिए कि मुझे पता था कि अगर इस हाल में रह के भी ये खुद कमा रहे हैं ना, तो ये मुझे भूखा नहीं मरने देंगे, इज़्ज़त की रोटी खिलाएंगे। कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पे ठीक जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कलसूम, घर से माँ बाप को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर एक अनजान शहर में आना और वहाँ के लोगों पर यकीन करना, वो घर से छोड़ते हुए आपने क्या सोचकर वहाँ से निकली थी? आप भी सोचना कि मैंने तो ये सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान मर जाएगा और कुछ नहीं होगा, जिल्लत की ज़िंदगी आप नहीं जी, जो वहाँ पे मुझ पे गुजरा ना वो मुझे पता है। कौन सी ऐसी तकलीफ़ है जिसको याद करके आपकी आंखों में आंसू आता है? मतलब क्या है, क्या वो तकलीफ़ आप पे यही है कि माँ बाप का सर पे हाथ नहीं था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये है मेरे लिए, अब्बू का नहीं था, अम्मी थी, लेकिन अम्मी को ना, मैं यही कहूँ कि अम्मी की गलती है, इसलिए गलती है कि अगर अम्मी, माँ जो होती है ना, माँ वो अपने बच्चे के लिए सब रिस्क लेती है। अगर अब्बू नहीं ना थे तो अम्मी तो थी ना, उनको ना अपनी औलाद के लिए हर मुकाबला करना चाहिए था। अब्बू क्यों नहीं थे? अब्बू है लेकिन उनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं काम करता था। हालांकि सगे भाई पर इल्ज़ाम लगाए थे मेरी भाभी ने कि ये दोनों बहन भाई गलत हैं। सगे बहन भाई हो के आप गलत, आप खुद सोचें। फिर वो मेरी माँ तो इतनी थी नहीं, ना कहीं कमाती थी ना कुछ, तो मजबूरन फिर मुझे उससे छोड़ना पड़ा। छोड़े हुए 12-13 साल हो गए, किसी ने कोई राब्ता किया? नहीं, आप भी रब्ता नहीं किया किसी ने? आपने कभी किया? नहीं, मैंने भी नहीं किया। कोशिश भी नहीं की? नहीं, याद नहीं आती?
यहाँ सिर्फ अम्मी की आती है, क्योंकि फिर माँ तो माँ होती है ना, अम्मी की आती है और मुझे किसी की नहीं आती, क्योंकि मैं अपने चचा के पास रही हूँ, वहाँ पे जो मेरे साथ करते रहे ऐसे लोगों की याद मैं नहीं रखना चाहती, सीधी बात है। आपके जो शहर में है वो मोबाइल्स हैं? मोबाइल्स हैं, क्यों नहीं है हर। मतलब अगर इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपकी माँ आपसे मिलना चाहे तो क्या करेंगे? तो वो उनकी मिलना चाहे यहाँ पे, मैं उनसे ये तो नहीं कहें कि ना मुझे मिले, मेरा भी आखिर दिल करता है। अब मैं माँ बनी खुद, मुझे एहसास होता है कि एक मिनट भी मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं तो मुझे अजीब सी उलझन होने लग जाए, मैं फ़ौरन कहती हूँ कि मेरे पास हों। ज़ाहिर है वो माँ याद आती हो कि मिलें, सो अगर वो आना चाहती है मैं किसी को नहीं रोक सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अब आए सो बिस्मिल्लाह, मेरी माँ है, मैं अपने पास रखूँगी, खिदमत करूँगी। मुझे अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो इससे मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं कोई इनकी एक अच्छी आदत, इनकी सभी अच्छी आदतें हैं। कोई एक जो आप कहें कि हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये बस बच्चों को प्यार बहुत करती माशाल्लाह। सही हो गया। आप बताएं कि सरवर की क्या अच्छी बात है? सब अच्छी क्वालिटीज़ इंशाल्लाह हैं इनमें, बहुत अच्छी। सबसे अच्छी ये है कि मुझे कमा के खिला रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दे रहे, खुद हर चीज़ पूरी करते हैं, मेरे बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप मुझे बताएंगे सरवर, लाइक ये आपने चिंगशी रिक्शा रखा हुआ है, इसके ऊपर कितना कमा लेते हैं आप? भाजी अभी इसमें है तो मुश्किल ही है, लेकिन थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2000-2500 सेल हो जाती है। ठीक है, उसमें देखेंगे 500 या 700 बचेगा। ठीक है, तकरीबन 7000 रुपये इस कमरे का रेंट है। ठीक है, और बत्ती का बिल वगैरह भी आ जाता है 3-4 हज़ार रुपये, और उसमें बहुत मुश्किल होती है। और जिससे मैं माल वगैरह लेता हूँ उसकी भी मैंने रास खा ली हुई है, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये मेरे ऊपर कर्जा भी है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल जो है ये कर्ज़े की है, तो एक जो है ये कारोबार की होती है। ठीक है, उधर देखें ना कि हम जहाँ पे खड़े होते हैं अक्सर लोग आते हैं, चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। कोई आपने बाकायदा तौर पे लगाया हुआ छीन के मत भागे। जी, और कभी ऐसे भी होता है कि वाल्टन वाले आ जाते हैं कि भाई इधर ना खड़े हो, बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं, तो आप इधर से साइड पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। उनको ये तो नहीं ना पता कि ये अगर इधर खड़ा नहीं होगा तो रोज़ी कैसे कमाएगा बच्चों के लिए, और इनकी क्या मुश्किलात हैं उनको तो नहीं पता। लेकिन ये है कि बोर्ड लगाने की वजह यही है कि वो थोड़ा सा प्यार से कह देते हैं। आप मुझे ये बताएंगे माजूरी कब से है, बचपन से या बाद में हुई? जी बाजी, ये हमें 3 भाई हैं और तीनों ही बचपन से हैं, और हमारी माजूरी की वजह से हमारे पापा ने जो है ना हमारी वालदा को भी डिवोर्स दे दी थी कि ये तो बच्चे भी माजूर पैदा कर रही हैं, उनको भी डिवोर्स दे दी थी। और आगे मतलब माँ ने अकेले परवरिश की आप तीनों की? जी, मामा ने बस मतलब कि कुछ देर उन्होंने रखा है हमें अपने पास। ठीक है, और कुछ देर हम अपने तायाबू के पास रहे हैं, यहाँ पे पीसीओ बनाया हुआ था, वो तायाबू ने पीसीओ बनवा के दिया था कि चलो इधर बैठे रहेंगे। अम्मी कहाँ गई थी? अम्मी ने ज़ाहिर सी बात है आगे शादी कर ली, नानी नाना बूढ़े थे। मतलब आप तीनों को तायाबू को दे दिया और खुद शादी कर ली? नहीं, उन्होंने खुद नहीं की, नानी नाने ने की थी, क्योंकि नानी नाना की उम्र जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई थी माशाल्लाह, तो वो फोत होने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ना अपनी बेटी का जो है ना फ़र्ज़ अदा करूं, क्योंकि ये किसी के सहारे पे ना रह जाए। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने सरवर और कुलसूम की कहानी सुनी, और बहुत दुख भरी कहानी है कि एक माजूर इंसान जो है वो अपने 3 बच्चों की और अपनी बीवी के अच्छे से देखभाल कर रहा है, किस तरह से कमा रहा है वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपने देखा इनका चिंगची रिक्शा है, उसके ऊपर मास्क, ग्लव्स और ये सॉक्स वगैरह बेचने से इतनी कोई कमाई नहीं है, कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि माजूरी की वजह से सगे बाप ने ही अपने खून को छोड़ दिया, अपनी बीवी को तलाक दे दी कि ये तो माजूर पे माजूर पैदा किए जा रही है, ना कि उनका इलाज करवाया, ना कि उनकी केयर टेक की, ना ही उनकी कोई महीना खर्चा लगाया। और उसके बाद माँ की भी शादी कर दी गई, और 3 भाई जो हैं ताया के पास पले बड़े, और किस तरह से माँ बाप के साए के बगैर पलना, उसके बाद मेहनत करना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना, मेरे ख्याल से इंतहाई क्या कहते हैं फ़ख्र वाली बात है। और उनकी बीवी भी जो आज़ाद कश्मीर से लाहौर आई और 2 दिन के अंदर ट्रस्ट करके 12-13 साल की ज़िंदगी बहुत आसानी से और बहुत खुशी से गुजार रही हैं। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।